एक बार फिर से सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के एक आगे हैलोजन्स को डिस्कस करने वाले हैं। हैलोजन आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हैलोजन्स होते क्या हैं। चलिए यहाँ पे हैलोजन्स की बात करते हैं। देखिए, अगर आवर्त सारणी में हैलोजन्स की स्थिति की बात की जाए तो ये आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनके वर्ग की बात की जाए तो वर्ग आपका होता है 17, वर्ग 17, या हम इसको बोल सकते हैं 7th ए। ये वर्ग 17 है, 7th ए किस तरीके से निकाला जाता है हम लोग अच्छे से जानते हैं। इस हैलोजन्स में आपके कितने हैलोजन्स हैं, इस तरीके से आपके 5 हैलोजन्स पाए जाते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, सबसे पहले हम लोग उनके नामों की बात करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ये आपका हो जाएगा क्लोरीन, ये हो जाएगा ब्रोमीन, इस तरीके से आयोडीन हो जाएगा और लास्ट में आपका एस्टाटीन हो जाएगा। ये सारे सारे एलिमेंट आपके हैलोजन कहलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में उपस्थित वर्ग 17 में 5 तत्व होते हैं। इन तत्वों को हैलोजन्स कहा जाता है। इन तत्वों को क्या कहा जाता है, हैलोजन्स। कभी कभी डायरेक्टली यहाँ पूछा जाता है कि हैलोजन्स क्या है, तो आप लोग लिखेंगे आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 17 या 7th ए में उपस्थित तत्वों को हैलोजन्स कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आदि तत्व आते हैं। ये हमारे तत्व हो गए। अब हैलोजन्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हैलोजन जो है, जो आपका हैलोजन है, हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ये ग्रीक भाषा का शब्द, तो इसका मतलब क्या क्या होगा, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं हैलोजन को, तो ये 2 शब्दों में डिवाइड होता है। सबसे पहले हेल्स, एक होता है हेल्स और दूसरा होता है जीनियो, जीई जीनियो। ये 2 प्रकार से ब्रेक डाउन होता है। हेल्स का मतलब होता है, हेल्स का मतलब होता है सी सॉल्ट, सी सॉल्ट। हेल्स का मतलब होता है सी सॉल्ट। और जीनियो का मतलब होता है आई प्रोडक्ट, आई प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे साल्ट जो समुद्र में मिलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं। तो समुद्र में मिलने वाले बेसिकली ये तत्व होते हैं, इसीलिए इनको हैलोजन्स कहा जाता है। तो हैलोजन्स का मतलब क्या होता है, सी साल्ट। ठीक है, सी साल्ट आई प्रोडक्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें ये तो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एस्टाटीन की बात की जाए, तो एस्टाटीन हमारे पास ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है। ठीक है, अब इनके थोड़े लक्षणों की बात करते हैं। अब इनके हम लोग लक्षण को देखते हैं। लक्षण इनके कौन कौन से होते हैं, लक्षण या इनके बेसिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। बेसिक कैरेक्टर को हम लोग कुछ पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस करते हैं। चलिए, वो पॉइंट कौन कौन से। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मुझे पता है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही अच्छे से करना आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे से करना आता है, इसको बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, इसलिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता होगा। चलिए, सबसे पहले हम किसी एक हैलोजन्स को ले लेते हैं। सबसे पहले हम फ्लोरीन को ले लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है, जो कि आप लोगों को पता होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2 और ये 2p5, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यदि हम इसकी लास्ट सेल को देखें, अंतिम सेल को देखें, तो ये 2 वाली 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 7th का है, तो यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए 5 2 कितना हो जाएगा, 7th हो जाएगा। 7th ए वर्ग का एलिमेंट है और ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में इंटर करता है, पी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है, तो इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये। अगर इनके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए, तो अगर इसको हम n मान लेते हैं, तो NH2 और NP5, ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका बाहर वाली सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो हम लोग एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हैलोजन्स के वाई कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 होता है। ठीक है, इनके जो भीतरी कोष होते हैं, जिसके अंदर वाले कोष होते हैं, वो पूरे कंप्लीटली भरे हुए होते हैं। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग करेंगे तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए ये आपका ये होमवर्क है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं सबका एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद मुझे सेंड करेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होमवर्क हो गया। इससे पहले बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों ने किए हैं, मैंने करवाए हैं, और हम दोनों लोगों ने उसके बारे में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो
ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हमको भेजना है। सबसे पहले ये तो बात हो गई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। दूसरी बात करते हैं नंबर 2 संयोजकता की। दूसरी बात करते हैं संयोजकता, वैलेंसी की बात करते हैं। ये संयोजकता क्या होती है? तत्वों के आपस में संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। देखिए, अगर इनकी सामान्य संयोजकता की बात की जाए, हैलोजेंस के सामान्य संयोजकता की बात की जाए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सामान्य संयोजकता। सामान्य संयोजकता, तो सामान्य संयोजकता इनकी क्या होती है? सामान्य संयोजकता इनकी 1 होती है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? आप देखते हैं कि इनकी बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे 7 होते हैं? इसी फ्लोरीन को ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाली सेल में, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये 1 वैलेंसी शो करता है। ये बात समझ गए ना? 1 वैलेंसी शो करता है। लेकिन जो अन्य हेलो, ये तो बात हमने की है फ्लोरीन के केस में, लेकिन जो अन्य एलिमेंट होते हैं, कौन से और अन्य एलिमेंट? जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन, जो अन्य एलिमेंट होते हैं वो एक से अधिक वैलेंसी शो करते हैं। अब वो कैसे शो करेंगे इसको देखेंगे, और वो कौन कौन सी वैलेंसी शो करेंगे हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको हमने देख लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये हो जाएगा 3p5। और यहाँ पर 3D सेल होगी, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए अब इनके सेल्स को बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं 3 वाली सेल्स को देखते हैं। ये 3 वाली सेल इन्हीं को देखते हैं। एक ऑर्बिटल बनता है, पी में कितने बनते हैं आप बहुत अच्छे जानते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर डी में 1 2 3 4 5। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हुंड के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग हैं, ये हमारी कौन सी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन कम है? एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए एक वैलेंसी शो करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ पर 1 वैलेंसी शो करेगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाने पर 1 2 3 4 1 2 5 हो गया। अब क्या करेगा? यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस सेल में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ये इस सेल में आ जाएगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कुछ इस तरीके से शो करेगा। बात समझ में आई है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब ये कितनी वैलेंसी शो कर रहा है? 1 2 3। अब यहाँ पर वैलेंसी 3 शो हो रही है। इसी प्रकार से आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगले बारे में देखते हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब क्या करेगा? यह इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, तो 1 2, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। अब ये कितनी वैलेंसी हो गई इसकी? 5। इस तरीके से आगे जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो कितनी वैलेंसी शो करेगा? 7। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितनी कितनी वैलेंसी ये शो कर सकता है। कौन कौन से एलिमेंट? ये डिप्लो है, ये आपके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके एक तो सामान्य संयोजकता 1 प्रदर्शित करेंगे, इसके बाद 1 3 5 7, ये इतने क्या करते हैं? बैलेंसीज शो करते हैं। कौन सा? हाइड्रोजन। और किसको छोड़कर? आपका फ्लोरीन को छोड़कर। लेकिन फ्लोरीन को छोड़ा क्यों जा रहा है? पहली बात तो ये है। देखिए, फ्लोरीन छोड़ने का एक कारण है। कारण क्या है? देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें डी ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं। तुरंत अगली सेल कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा 3s2 से स्टार्ट होगा, मतलब पी सेल तक ही हमारा यहाँ तक सीमित है, क्योंकि इसमें डी सेल्स नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो अन्य हाइड्रोजन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसमें डी ऑर्बिटल पाए जाएंगे। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है? अन्य हाइड्रोजन अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, परंतु फ्लोरीन अधिक संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। सेम कंडीशन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पर भी अप्लाई होगी। तो अगला हम लोग देखते हैं तीसरा, ऑक्सीकरण संख्या। देखिए, ऑक्सीकरण संख्या। अब वही बात आ गई फ्लोरीन। अब जो फ्लोरीन करेगा वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, ये आप जानते होंगे। और जो अन्य हैलोजन होंगे, जो अदर हैलोजन्स होंगे, वो -1 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, किस तरीके से निकालते हैं यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत सरल चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये -1 शो करेगा, बाकी -1 से +7 तक की ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन शो करते हैं। अब अगली हम बात करते हैं आध्यात्मिक लक्षण।
आध्यात्मिक लक्षण देखिए, अगला पॉइंट हो जाएगा चौथा पॉइंट, आध्यात्मिक लक्षण। देखिए आध्यात्मिक लक्षण की बात की जाए, आपको पता है पी ब्लॉक में एलिमेंट है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और बेसिकली ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी अधातुएं ही हैं, ये सारी की सारी अधातुएं हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था जब हम लोगों ने पीरियड टेबल को डिस्कस कर रहे थे कि वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, तत्वों के धात्विक गुणों के मान में वृद्धि होती है और अधात्विक गुणों के मान में कमी होती है। तो हाइड्रोजन्स में अप से डाउन मूव करेंगे तो क्या क्या होगा, धात्विक लक्षणों के मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका आयोडीन है, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, आप लोग देख रहे हैं ना, एस्टाटीन आपका रेडियो एक्टिव है, और आयोडीन ही सबसे नीचे पड़ रहा है। तो आयोडीन में कुछ धात्विक लक्षण पाए जाते हैं, आयोडीन में कुछ धात्विक लक्षण पाए जाते हैं, इसके कारण बीच में थोड़ी सी धात्विक चमक पाई जाती है और यह धनायन बनाता है। जब ये क्या करेगा, धात्विक इसमें चमक पाई जाएगी और ये क्या करेगा, चमक पाई जाएगी और यह धनायन बनाएगा। जब ये धनायन बनाएगा तो आयोडीन का गुण कैसा हो जाएगा, आयोडीन का गुण हमारा इसका हो जाएगा बेसिक। आयोडीन का गुण कैसा हो जाएगा, आयोडीन का गुण बेसिक हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, आगे की बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो इनको जनरली हम लोग जो पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़े थे उसके बेसिस के आधार पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो हैलोजनों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। लेकिन हम लोगों को पता है वर्गों में यदि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो सबसे अधिक फ्लोरीन होगा और बाकी के जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता के मानों में कमी आती जाएगी। अब आगे बात करते हैं, अगला हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात की जाए तो आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में क्लोरीन होता है। जो क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, हैलोजेंस में क्लोरीन की होती है। और वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। बस आपको इसी पॉइंट में इतना लिख देना है कि हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है और तत्वों में क्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करता है, और क्लोरीन से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में कमी आती जाती है। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, इसको भी वर्गों के आधार पर डिसाइड करते हैं। वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो उनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो बढ़ते हैं। गलनांक और क्वथनांक ये क्या करेंगे, बढ़ेंगे। गलनांक और क्वथनांक क्या करेंगे, बढ़ेंगे। किसमें, वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ती है। आप लोग देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक के मान में वृद्धि हो रही है, तो इससे अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। जब अणुओं की संख्याओं में वृद्धि होगी तो अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बल भी बढ़ेंगे। इसके कारण इनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसके बाद देखिए मैंने कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई हैं, जैसे कि आपको तब परमाणु त्रिज्या। अगर परमाणु त्रिज्या की बात की जाए तो आपको पता है वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। एटम का साइज होता है बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर घटता है। तो उसी के आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके हेलोजेंस रहे।
अब हैलोजेंस के बाद हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक को अगले पीरियड में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसको देखिए और अच्छे से इसको समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू बेटा।